आज रिव्यू स्टार्ट करते हैं बेबी बाजी की बहुओं एपिसोड 2 का। वासिफ बैठा है एपिसोड के स्टार्ट में छत पर अकेला और ये रो रहा है कुछ याद कर कर। नसीर इसको बैठा हुआ देखता है और आता है इसके पास बैठ जाता है, इससे पूछता है क्या हुआ। ये बताता है कि भाई मुझे याद आ रही है इस घर की छत में वो उस घर की छत वाली बात नहीं है जो हमारे घर में थी। तो ये इसको समझाता है देखो जो हुआ गलतियाँ हम लोगों से हुई, हमें उन्हें भूल जाना चाहिए। माँ बाप तो सबको ही याद आते हैं, मुझे भी याद आते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। यहाँ दूसरी तरफ जमाल बैठा है अपने घर के लॉन में और ये भी कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में इसकी बेटी आती है भागती हुई और कहती है अब्बा अब्बा आकर देखिए उमर को क्या हो गया है, वो आंखें नहीं खोल रहा है। अपनी बेटी की ये बात सुनते ही जमाल इसके साथ दौड़ पड़ता है घर के अंदर। और यहाँ दूसरे सीन में दिखाया जाता है अज़रा और उसकी माँ अपने घर पहुंच गए हैं वापस और इसकी बहू इसको देखकर पूछती है खाना लगाऊं, जिस पर अज़रा कहती है कि नहीं हम लोग खा कर आए हैं। बहुत ही सर्द रवैया होता है इसकी भाभी का और अज़रा की माँ की बहू का। रात हो गई है, हॉस्पिटल लेकर ये लोग पहुंच गए हैं उमर को। डॉक्टर बताता है कि इसको तो बहुत तेज़ बुखार है, जिस पर जमाल चौंक जाता है और पूछता है बुखार, लेकिन कैसे, अभी शाम तक तो ये बिल्कुल सही था, खेल रहा था, इसे बुखार कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोलता है ये दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ और ये कैनोला इसको लगेगा, आप लोग ले आइए। यहाँ फ़ोन पर ये वासिफ को बता रहा होता है कि तुम घर पर रहो, उसको ड्रिप लगेगी तो हम घर आ जाएंगे। इतने में अज़रा यहाँ पहुँच जाती है और जमाल से पूछती है कि कहाँ है मेरा बच्चा। उस पर वो उसको बताता है कि वो अंदर रूम में है। ये जमाल अज़रा अपने बेटे के पास आ चुकी है, इसको प्यार कर रही है, इसको इंजेक्शन लगवाती है डॉक्टर से और उसको संभालती है, उसको दुआएं कर रही है। इतने में ये लोग दोनों बाहर आ जाते हैं, नसीर और आसमा। इनको डॉक्टर बाहर भेज देते हैं कि आप लोग बाहर रुकिए, बच्चे के पास एक अटेंडेंट रुकेगा। और जिस पर जमाल आसमा से ये पूछता है इसको अज़रा को यहाँ किसने बुलाया है। तो नसीर कहता है कि भाई अच्छा हुआ अज़रा आ गई कि उसने आके अपने बेटे को संभाल लिया और इंजेक्शन और ड्रिप लगवा दी। यहाँ ये अपने बच्चे को अज़रा प्यार कर रही है और इसको देखने आता है जमाल, तो प्यार करता हुआ देखकर वापस चला जाता है। इसकी ड्रिप ख़त्म हो जाती है, सुबह हो जाती है। जब ये लोग घर जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो अज़रा अपने बेटे को कहती है कि जाओ बेटा घर जाओ, आराम करना और किसी को तंग नहीं करना। इस पर इसका बेटा इसके साथ लिपट जाता है और कहता है नहीं अम्मी मैं आपके साथ घर जाऊँगा, आपके ही घर जाऊँगा, आपके बगैर मैं घर नहीं जाऊँगा। जिस पर जमाल कहता है चलो गाड़ी में बैठो। तो अस्मा अपनी माँ और बेटा इन दोनों को रोता हुआ देखकर कहती है कि भाभी आप हमारे साथ गाड़ी में बैठिए, आप हमारे साथ घर चल रही हैं। जिस पर अज़रा चौंक जाती है और कहती है मैं मतलब वो तो दुख में होती है कि मुझे ये लोग घर लेकर जा रहे हैं। घर पहुंचने के बाद ये अज़रा अपने बच्चे को खाना खिला रही है और इसे कह रही है खाना खाओगे तभी तो ठीक होगे, तभी तो स्ट्रांग बनोगे। आसमा भी कमरे में आती है, जिस पर अज़रा कहती है कि तुम लोग बैठो, मैं तो बच्चे के लिए खाना बना के लाती हूँ, इसने रात से कुछ नहीं खाया। तो आसमा कहती है आप बैठे हैं इसके पास, मैं बनाती हूँ नाश्ता। यहाँ दूसरे सीन में ये जो पप्पो हैं इन लोगों की, जमाल लोगों की, इनको दिखाया जा रहा है। ये जाती हैं गोश्त वाले के पास और उसको बोलती हैं कि भैया गोश्त कैसे दिया। तो गोश्त वाला उसको कहता है कि गोश्त तो ख़त्म हो गया। वो कहती है तो यहाँ पे क्या ये तूने बैंगन लटकाए हुए। तो गोश्त वाला बेसिकली इसको गोश्त देना नहीं चाहता क्योंकि हर जगह ये लोग उधार खाते खोल लेते हैं। बहुत फ़नी सीन था। यहाँ पर इस सीन में ये बैठा है जमाल, तो इसके पास आती है इसकी भाभी और आके पूछती है कि जमाल भाई आप लोग रात को कब आए और उमर की तबीयत कैसी है। ये इसको सब कुछ बताता है। यहाँ पर ये चाय पी रही है अज़रा इस सीन में और इसकी बेटी सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हुई इसके साथ बैठी होती है और कहती है कि अम्मी आज मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँ, मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, इतने दिन हो गए हम लोगों ने बातें नहीं की। जिस पर अज़रा इसको कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, बहाने मत बनाओ, स्कूल से छुट्टी करने का, चलो स्कूल जाओ। यहाँ वासिफ दुकान पर आता है तो इनके वही दोस्त जिन्हें मैंने कल के सीन में कह दिया था कि ये इनके मुलाजिम है, ये मुलाजिम नहीं है, ये भी एक कारोबारी बंदा होता है, इससे मिलने आता है और पूछता है आज बीवी ने तुम्हें क्या घर से बाहर निकाल दिया। जिस पर वासिफ हंस के कहता है नहीं नहीं काम वाली जल्दी आ गई थी तो इसीलिए मैं घर से जल्दी आ गया। और यहाँ पर आसमा और ये जमाल आकर इसको कहता है कि आसमा मेरे कपड़े निकाल दो, मैंने तुम्हें कहा था इस्त्री करने का। तो आसमा कहती है जी जमाल भाई मैं अभी आपके कपड़े निकाल कर लाती हूँ। जमाल के कपड़े निकालने के लिए जैसे ही आसमा कमरे में जाती है तो जमाल भी पीछे आता है तो देखता है कि अज़रा अपने बेटे के साथ बातें कर रही है, इसको खाना खिला रही है, इसे कह रही है कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग माँ के बेटे हो, तुम कैसे बीमार हो गए। यहाँ पर ये दुकान पर बैठा होता है नसीर और सबसे छोटा भाई इनका जो
कल वो भी दुकान पर आ जाता है तो नसीर देख के चौंकता है और कहता है मियाँ आज तुम अपनी शिफ्ट से पहले कैसे आ गए। तो वो कहता है कुछ लोगों की वजह से मुझे घर में बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं घर पर यहाँ घर को छोड़कर दुकान पर आ गया। तो नसीर इसको समझाता है कि देखो तुमने मुझे भी तो माफ़ किया था ना, जब मैं तकलीफ़ में था तुमने मेरी तकलीफ़ का सुना, मुझे भी तो माफ़ किया। अज़रा को भी माफ़ कर दो, अज़रा की तो वो सास थी, माँ भी नहीं थी, तो उसने उनके हाथ ये सलूक किया, लेकिन मैंने भी तो अपनी माँ के साथ कितना बुरा सलूक किया, जबकि मेरी तो वो माँ थी जिस पर फजल भी देखता है रो रहा होता है। यहाँ पर ये अपने शोहर को बता रही होती है कि मैं आप भाभी से सामना इसलिए नहीं कर रही कि मुझे लगता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं उनके सामने नहीं जा पाऊँगी। पहले हमारे बीच में इतना कुछ जो हो चुका है, जिस पर वासिफ इसको समझाता है कि ओहो फरहत, वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अज़रा भाभी अब पहले जैसी नहीं रही, अब वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। तुम जाओ उनसे बातचीत करो और उनके साथ बैठो उठो, घर के कामों में उनका साथ दो। वो कहती है ठीक है। यहाँ पर सब लोग खाना खाने जैसे ही बैठे हैं, अस्मा खाना लगा रही है तो जमाल नसीर को कहता है कि नसीर खाना खाने के बाद तुम अज़रा को उसके घर पर छोड़ आ जाना, इतनी रात को अब रक्षा या टैक्सी तो मिलेगी नहीं। जिस पर अस्मा हैरान हो जाती है कि वो इसे घर जाने का क्यों कह रहे हैं, और वो कहती है कि जमाल भाई जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता, उम्र ठीक नहीं हो जाता, अज़रा भाभी यहीं पर रहेंगी। जिस पर जमाल जो है वो खामोश हो जाता है और अस्मा भी चली जाती है। यहाँ पर ये फजल बैठा अपनी मंगेतर समन के साथ बातें कर रहा है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं कि अभी जो है वो इसको बताती है कि मुझे आपका दिया हुआ गिफ्ट जो है वो बहुत पसंद आया। ये कहता है पहली बार तुमने मेरी तारीफ़ की है। इसी दौरान कमरे में ये जमाल आ जाता है, वासिफ के जिसके फजल के कमरे में आ जाता है और आज यहीं सोने का कहता है, जिस पर फजल उसको चादर ला के देता है और वो यहीं लेट जाता है। ये वासिफ जैसे ही छत पर जाता है ये देखता है कि फजल यहाँ पहले से मौजूद है और यहाँ पर समन के साथ वीडियो कॉल पे बातें कर रहा है। जिस पर जाकर ये सोचता है कि चलो मैं इसकी टांग खींचता हूँ, और जाते ही ये उसको कहता है कि चलो मेरा भी सलाम देना समन को। जैसे ही फजल इसकी आवाज़ सुनता है जल्दी से हड़बड़ा के कॉल काट देता है और दोनों भाई बैठे बातें भी करते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं और सैड होते हैं। दोनों अपनी पुरानी यादों को कहते हैं कि जो बुरी यादें हैं उन्हें हमें भूल जाना चाहिए, और दोनों गले मिलते हैं। अस्मा और जमाल, इसका अज़रा और जमाल का सामना होता है तो जमाल अज़रा को कहता है कि सुनो जैसे ही बच्चा ठीक हो जाए तुम अपने घर चली जाना। तो ये अज़रा कहती है इस पर कि आपको मुझे दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए नानी और पोती दोनों घर में खड़ी बातें कर रही होती हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है, पोती नवासी दरवाज़ा खोल के आती है तो देखती है कि सामने घर का मालिक मकान और करियाना वाला खड़ा है, अपना हिसाब लेने आए हैं। मालिक मकान बहुत इनको बातें सुनाता है, जलील करता है कि 4 महीने से आप लोगों ने घर का किराया नहीं दिया, 4 महीने से आसरे पे आसरे दिए जा रहे हैं, आखिर मुझे बताएं मेरा किराया देंगी या नहीं, या तो फिर मेरा घर खाली करेंगे। यहाँ किचन में अज़रा अपने बेटे के लिए पुडिंग बनाने आई होती है क्योंकि इसके बेटे को खानी है पुडिंग, इसीलिए ये किचन में आके पुडिंग बनाने के लिए सामान ढूंढ रही है। तो इसी पे फरहत किचन में आके कहती है कि अगर पुडिंग बना ही रही हैं तो सिर्फ बेटे के लिए क्यों, पूरे घर वालों के लिए बनाएं। और ये दोनों फिर इनकी जो पुरानी जो रंजिशें होती हैं आपस में खड़े होकर ये दोनों उनको मिटा रही हैं। फरहत माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दें, हम दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये वो नाश्ते खाने के टेबल पर सब लोग जब आके बैठते हैं तो अज़रा की पुडिंग की तारीफ़ करते हैं। इतने में अस्मा का बेटा आता है और बताता है कि ताया अब्बू ने मना किया है कि उन्हें भूख नहीं है, वो खाना नहीं खाएंगे। जिस पर अस्मा टेबल से उठती है, अपने बेटे को अपनी जगह पर बिठाती है और जाती है अपने जेठ के लिए खाना लेकर जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है देखती है उसका जेठ मोबाइल पर बैठा कुछ कर रहा है और वो दस्तक देकर वहाँ खाना टेबल पर रख देती है और सोचती है कि वो आज इनको समझाएगी। और वो अपने जेठ को समझाती है कि जब मैं अपने बेटे के लिए अपने शोहर के साथ समझौता कर सकती हूँ तो आपको भी चाहिए कि आप अपने दोनों बच्चे अंबर और उमर के खातिर अज़रा भाभी को माफ़ करके उनके साथ समझौता कर लें। यही ज़िंदगी की रीत है कि हमें कुछ लोगों की गलतियों को भुला देना चाहिए।